मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश भर के महापौर के साथ बैठक की। पहली बार हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश भर के नगर निगम को फ्री होल्ड पावर नगर निगम अब बिना किसी विवाद के अपनी जमीनें खाली करवाएगा। साथ ही कहा कि अवैध कॉलोनी प्लानिंग सिस्टम में सबसे बड़ी बाधा ग्रीन एरिया प्लेग्राउंड बनी ऐसी कॉलोनियां हटाई जाएगी, जिसके बाद यहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होगा। पहली बार आज हम महापौर गणों के साथ बैठे थे, इसलिए बहुत सारी बातें ऐसे विषय थे जो हमारे एजेंडा में नहीं थे, वो भी उनके लिए भी चर्चा कर ली हमने, इसलिए समय ज़्यादा हो गया। देखिए, हमारे यहाँ जो 3 लेयर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट होती है सिटी गवर्नमेंट, जो कि हर व्यक्ति से उनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई है। सुबह पानी चाहिए, सड़क चाहिए, रात को सोने जाओ मच्छर काटे तो अपन उसको गाली दें। इसलिए नगर निगम, नगर पालिका ये हमारी प्रजातंत्र की सबसे पहली लेयर है और सबसे महत्वपूर्ण लेयर है, और इसलिए वहाँ पर अच्छा काम हो, इसके लिए आज हमारी सभी माननीय 16 हमारी नगर निगम है, उसके माननीय महापौर जी से बात हुई है। और छोटी छोटी समस्या है, जैसे फ्री होल्ड के नियम बने हुए हैं और फ्री होल्ड पे काम ही नहीं होता है। फ्री होल्ड जमीन करना चाहिए, उसका एक्ट बना हुआ है, उसको अधिकार दिए हुए हैं, उसके कारण उस शहर का डेवलपमेंट होता है। अगर फ्री होल्ड जमीन हो जाती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसलिए कि बहुत बड़ा इशू था, सभी शहरों का था। आज हमने निर्देश दिए हैं प्रमुख सचिव के, अभी इसको कमिश्नर के साथ बैठकर फ्री होल्ड की जितनी भी अटकलें उसको समाप्त करके और नगर निगम को अधिकार दिया जाए कि वे फ्री होल्ड जमीन कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। अवैध कॉलोनी हमारे प्लानिंग सिस्टम को पूरा खराब कर देती है, और विशेषकर अवैध कॉलोनी ऐसे स्थानों पर बनती है जो ग्रीन एरिया होता है, जो प्लानिंग के अंदर ऐसी ज़मीनें होती है जहाँ पर प्लेग्राउंड होता है, खेल की ज़मीन है। अब ग्रीन एरिया किसी भी शहर के लिए लंग्स है, वहाँ पर अगर अवैध कॉलोनी बन जाएगी तो वहाँ के नागरिक ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। आज हमने निर्देश दिए सभी महापौर को, जितनी भी ग्रीन एरिया वहाँ पर वृक्षारोपण करें। हमारा टारगेट 2 करोड़ का था, पर हमने इस टारगेट को और बढ़ा दिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प देश की जनता से किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का संदेश दिया है। हमने भी हमारे विभाग से 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने का निर्णय लिया है, और इसलिए जितने भी मास्टर प्लान में ग्रीन लैंड है उन सब पे वृक्षारोपण करने के हमने माननीय सभी महापौर को निर्णय दिया। विषय था आत्मनिर्भर नगर निगम। तो सबसे बड़ा खर्चा जो है वो है बिजली। हमने इस पे प्रयोग करने का निर्णय लिया है कि हम सोलर एनर्जी के ऊपर सारे प्रदेश में काम करेंगे। तो जो बिजली का बिल आता है, विशेषकर वाटर सप्लाई का, वो कैसे उसके दाम कम हो और बिजली के बिल के, और वह सोलर से अगर चलेगी और उस सोलर को पूरी सोलर व्यवस्था की सरकार, राज्य सरकार उसकी जवाबदारी लेगी। हमने हमारे जो नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमुख सचिव है मनोज श्रीवास्तव, उनको भी बुलाया था, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। हम प्रदेश के अंदर 4-5 बड़े सोलर पावर प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जितनी भी नगर पालिका, नगर निगम लगने वाली बिजली है वो उससे उनको मिल जाए। अब समय है ग्रीन पावर का, और ग्रीन पावर के साथ साथ कार्बन रेटिंग का भी, क्योंकि इससे कार्बन रेटिंग मिलेगी, वृक्षारोपण से कार्बन रेटिंग मिलेगी। इस दिशा में हम जा रहे हैं। सारे अर्बन बॉडी से कहा है कि वृक्षारोपण करें और सोलर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।
जिससे कि ग्रीन पावर के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट जो हो रहे हैं उसमें भारत अपनी महती भूमिका अदा कर सके। और इस दिशा में हमने काफ़ी आज चर्चा की। दूसरा ये भी कहा कि टैक्सेशन के बारे में आप लोग विचार करिए, अच्छी सर्विस दें और अच्छा टैक्स वसूलें। कई नगर निगम में अब हम लोगों ने जीपीएस से पूरे नगर निगम के मकान आइडेंटिफाई किए हैं। उन मकानों में से कितने मकानों का प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है ये आप सुनिश्चित करें, और जिनका नहीं आ रहा है उनका देना प्रारंभ करें। तो हमारे एरिना के अंदर टैक्स देने वाले मकानों की संख्या बढ़े, इसके लिए सब नगर निगम को काम करना चाहिए।